डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। एक स्वतंत्र लड़ाई में अभियुक्तगण कालीचरण, अमर सिंह, केदार, अभिलाख, रामगोपाल, तेज सिंह, गंगाराम, वेदारी और रामवीर ने एक व्यक्ति कल्याण पर हमला किया, जिसके द्वारा कारित चोट के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 16/1/2017 के द्वारा अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 302, 149, 325/149 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं दंडित किया। अभियुक्तगण के अपील पर उच्च न्यायालय ग्वालियर पीठ ने आक्षेपित निर्णय 18/11/2008 के द्वारा अंशतः अपील अनुज्ञात किया और कालीचरण की दोष सिद्धि एवं दंडादेश को निरस्त कर दिया तथा अभियुक्त रामवीर की धारा 302/149 के अंतर्गत दोष सिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग द्वितीय में परिवर्तित करते हुए उसे 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ 5 वर्ष के कठोर कारावास के दंड से दंडित किया। साथ ही साथ कालीचरण की दोष सिद्धि की धारा 323 और 325 के अंतर्गत परिवर्तित करते हुए दंडादेश को भुगते गए दंड तक ही समायोजित किया। अभियुक्त अमर सिंह, केदार, अभिलाख और रामगोपाल की दोष सिद्धि को निरस्त करते हुए उन्हें दोष मुक्त कर दिया और अभियुक्तगण तेज सिंह, गंगाराम और वेदारी को केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत दोष सिद्ध और पहले भुगते गए दंड से दंडित किया। अतः राज्य की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई। पैरा निर्णय पक्षों की बहस सुनने और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अपर न्यायालय के निर्णयों का परिशीलन करने के पश्चात हम इस राय में हैं कि जहाँ तक अभियुक्तगण कालीचरण, अमर सिंह, केदार, अभिलाख, रामगोपाल, तेज सिंह, गंगाराम और बेदारी का संबंध है, उच्च न्यायालय के द्वारा उनके दोष सिद्धि, दंडादेश और दोष मुक्ति में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पक्षों के बीच में एक स्वतंत्र लड़ाई हुई थी और उनमें अभियुक्तों की भूमिका के अनुसार ठीक ही उच्च न्यायालय ने मामले को निर्णीत किया है, जिसे इस न्यायालय के द्वारा निर्णीत कन्वर लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2002 के निर्णय से समर्थन प्राप्त है। अतः उपर्युक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध अपील को निरस्त किया जाता है। जहाँ तक अभियुक्त रामवीर के दोष सिद्धि का संबंध है, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से दर्शित है कि रामवीर ने मृतक पर प्राणघातक हमला किया था। उसने मृतक के शरीर पर वार किया था। अभियुक्त रामवीर के द्वारा कारित
उक्त चोट मृतक के शरीर के नाजुक भाग अर्थात सिर पर कारित की गई थी और वह चोट फरसे के धारदार भाग की ओर से की गई थी। इसलिए उच्च न्यायालय अपीलार्थी की दोष सिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग द्वितीय में परिवर्तित करने में न्यायोचित नहीं था। पैरा इस न्यायालय ने अपने निर्णयों की श्रृंखला में अविनिश्चित किया है कि मात्र एक प्रहार ही यदि वह शरीर के नाजुक भाग पर किया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आ सकता है और अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी अभिनिश्चित किया जा सकता है। फिर भी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विशेषकर तब जबकि मामला एक स्वतंत्र लड़ाई का था, इस तथ्य को विचार में लेते हुए कि अभियुक्त के द्वारा प्रयोग में लाया गया हथियार एक फरसा था और उसने मृतक के शरीर के नाजुक भाग अर्थात सिर पर प्रहार किया था। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में हम इस राय में हैं कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त रामवीर के दोष सिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 से धारा 304 के भाग द्वितीय में परिवर्तित करने में एक गंभीर त्रुटि कारित की है। स्टॉप।